सभी साथियों को नमो बुद्धाय। जय अशोक सम्राट, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज जी आपको ये प्रतिमा दिख रही है, ये तथागत बुद्ध की प्रतिमा है। और यह प्रतिमा हमारी जो लगातार मैं कमलेश कुशवाहा पूरे उत्तर प्रदेश में 563 जो बुद्ध की प्रतिमा लगाने का काम कर रहा हूँ, स्थापित करने का काम कर रहा हूँ। ये आज हमारी 17वीं यानी कि 70 प्रतिमा, ये 17वीं प्रतिमा जाएगी। 70 प्रतिमा ये हमारी आज जाएगी। और लगातार मैं काम कर रहा हूँ बहुजनों के लिए, बहुजन इतिहास के लिए, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। साथियों, मैं बहुजनों से अपील करूँगा कि आप भी अपने हिस्से की लड़ाई लड़िए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, जवाब मांगेगी कि हे मेरे पिता, हे मेरे बाबा, जब ये लोग संघर्ष कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे। तो जवाब मांगेगी। जिस तरीके से मानवर कांसीराम ने, दीना भाना वाल्मीकि ने संघर्ष किया, आज हम लोग तथागत बुद्ध को जान पा रहे, अशोक सम्राट को जान पा रहे, बाबा साहब अम्बेडकर को, पेरियार ललन सिंह यादव को, रामस्वरूप वर्मा को, आदि महापुरुषों को, शिवदयाल चौरसिया, संत राम बी.ए. प्रजापति, सभी महापुरुषों को हम जान पा रहे, उनके इतिहास को जान पा रहे। इन्हीं महापुरुषों की देन है। आज मैं आप लोगों से यह अपील करना चाहूँगा कि जो मैं प्रतिमा लगा रहा हूँ वो क्यों लगा रहा हूँ, इसलिए मैं ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रतिमा वहाँ भी, प्रतिमा यहाँ भी। तो ये एक बुद्ध की प्रतिमा, ऐतिहासिक प्रतिमा, इसके साक्ष्य मिलते हैं खुदाई में। आज भी जहाँ भी भारत में खुदाई होती है वो बुद्ध निकलते हैं। इसका मतलब इस पूरे भारत में जहाँ भी खुदाई होती पहले बुद्ध ही थे। कुछ पाखंडियों ने, सामंतशाहियों ने इनको दफन करने का काम किया। आज इस भारत के प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं और तब कहते हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे तब उन्होंने कहा था कि मैंने युद्ध नहीं बुद्ध दिया है, कई बार बोल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत में, जब विदेश में तो कहते हैं लेकिन भारत में बुद्धिज्म है। आज खुदाई होती है, साक्ष्य मिलते, इतिहास मिलती। अशोक सम्राट ने 84,000 स्तूप स्तंभ बनाने का काम किया, बुद्धिज्म फैलाने का काम किया, जो आज विश्व विजेता अशोक सम्राट को कहा गया। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने नागपुर में 10,000 लोगों को ले जाकर दीक्षा ली, जो दुनिया के सबसे विद्वान, उस समय के विद्वान महापुरुष माने जाते थे। तो ऐसे विद्वानों ने, ऐसे राजा जो विश्व विजेता, उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। तो आज हम लोग क्यों नहीं उनको अपना पा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने संविधान दिया, पेरियार साहब ने सच्ची रामायण की चाबी दी, हम उन लोगों को क्यों आज नकार रहे हैं। अभी हमारे ही बहुजन समाज के लोग कामत ढोने का काम करेंगे, लेकिन अपनी इतिहास नहीं पढ़ेंगे, संविधान नहीं पढ़ेंगे, और पूरे जीवन वो कामत ढोते रहते। हमारे पुरखे ढोते रहे, हम आज ढो रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला है, ना मिला है। इसलिए संविधान को पढ़िए, बाबा साहब को पढ़िए, बुद्ध को पढ़िए, तब आपको कुछ मिलेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं कुशवाहा, वैसे मैं बौद्ध लिखता हूँ, लेकिन कुशवाहा इसलिए लिख रहा हूँ कि ज़रूरत है, ठीक है, कंडीशन के अनुसार। लेकिन मैं कुशवाहा लोगों से मैं एक अपील करना चाहता हूँ। कई मैंने देखे हैं, ग्रुप में बने हैं कुश के नाम से, यानी कि राम के जो लव और कुश बेटे थे, 2 बेटे थे जिसको कुश कहते हैं। अब वो कैसे बने थे इसके विषय में मुझे नहीं पता है, वो आप लोग पढ़ते होंगे, जानते होंगे। तो मैं कुशवाहा लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या बुद्ध जो थे, बुद्ध की कहीं भी इतिहास में अभी तक ये पाया कि कुशवाहा जो था वो रामवंशी था, यानी कि राम उनके वंशज थे? कहीं पाया? क्या अशोक सम्राट के शिलालेख कितने मिले? क्या अशोक सम्राट जो कुशवाहा, शाक, मौर्य एक होते हैं, ये कई उपजातियों में बांट दिया? क्या अशोक सम्राट के शिलालेख में कहीं मिला, इतिहास में कहीं मिला कि कुशवाहा राम के वंशज हैं? ये गुमराह करने वाले अपने ही, हमारे ही कुशवाहा समाज के लोगों, आप लोग एक गंदगी में धकेलने का काम कर रहे हो। इसलिए अपनी इतिहास को बताने का काम करो, नहीं तो कई पीढ़ी लगातार हजारों साल से गुलाम रही, अभी भी गुलाम है। संविधान मिला है इसलिए गुलामी अभी मुक्त तो नहीं, तो संविधान खत्म हो जाएगा तो फिर गुलामी झाड़ू और हंडी बंदी होगी। अभी सुधरने की जरूरत है। ये जो कुछ वंशज अपने आप को चैलेंज करते हैं, कोई इतिहास प्रमाण साक्षात नहीं, लेकिन ये साक्ष्य मिलता है, ये साक्ष्य अशोक सम्राट का मिलता है, बृहदत्त मौर्य की हत्या पुष्यमित्र सिंह ने, ये साक्ष्य मिलता है, ये हमारा इतिहास है। तो ये झूठा जो फैलाने का काम कर रहे हैं कोई बिना साक्ष्य के, लेकिन ये मेरा साक्ष्य है। इसलिए साक्ष्य पर आधारित होइए, गुमराह मत होइए। कुशवाहा समाज के लोगों, आपके ये पूर्वज थे, ये पुरखे थे, अशोक सम्राट पुरखे थे, लेनिन, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, उन्होंने लेख लिखा, संघर्ष किया, उनकी हत्या की। क्या उन्होंने कहीं लिखा? अभी तक उनकी भी इतिहास है
क्या उन्होंने कहीं लिखा कि कुशवाहा जो है राम का वंशज है? राम वंशज थे कुशवाहों के, इसलिए गुमराह मत हुई। मैं आप साथियों से फिर कहूँगा, हमारे साथ में एडवोकेट जी हैं, ये आपको जानकारी देंगे। बौद्धाचार्य हैं, हमारे चाचा हैं, इनके यहाँ प्रतिमा स्थापित होगी। ये भैया बताएंगे कहाँ, कौन सी जगह, क्या नाम है भैया आपका? नवल निवादा मजरा भैवान। मैं राजमणि बोल रहा हूँ और हमारा प्रतिमा बुद्ध भगवान की लेने आया हूँ अपने यहाँ स्थापित करने जी। और ये हमारे बौद्धाचार्य जी हैं। बौद्धाचार्य जी क्या कहेंगे जो हम काम कर रहे हैं? अरे हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपने इतना अच्छा कार्य किया। जो भगवान बुद्ध को लोग भूल चुके थे और आपके माध्यम से, आपके YouTube चैनल के माध्यम से लोग जान रहे हैं अपने महापुरुषों के इतिहास को। और आने वाली पीढ़ी निश्चित ही कुछ करके दिखाएगी अपने महापुरुषों के लिए। बस आप सभी लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ और इन दोनों भाइयों और दद्दू को, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। तो साथियों, चाचा भी साथ में हैं और इनका संघर्ष कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहा होगा। काफ़ी उम्र है। चाचा क्या बोलेंगे, काहे प्रतिमा लगवा रहे हैं? अभी हम नहीं बोल पाएंगे। चलिए, चाचा कहते हैं बोल नहीं पाएंगे लेकिन क्रिया में रहेंगे, यानी कार्य करेंगे। तो साथियों, मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि बुद्धिज्म को लगातार बढ़ाया जाए। बहुजनों के सम्मान के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ, आप भी इसको हमको करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। अभी तो मैं 563 लगा रहा हूँ। आगे अगर ऐसे ही सिस्टम आगे बढ़ता रहा तो मैं 84,000 बुद्ध की प्रतिमाएं लगवा के जाऊंगा। इसलिए साधु चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों को तक पहुंचाइए। और मैं अपना नंबर आपको अपने चैनल के नीचे दे दूंगा, आप लोग उस नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये प्रतिमा आप लोग भी अपने यहाँ स्थापित करवा सकते हैं। इसी के साथ सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय अशोक सम्राट, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।